आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। अच्छा जो होता है वो सबको चाहिए, और इसलिए तुमने अगर अच्छा ही गुणवत्ता पैदा की और निर्माण किया आपके व्यक्तित्व में, तो कोई जरूरत नहीं है, सब आपके पास आएंगे। और इसलिए बहुत सी संस्थाएं हैं जो शिक्षा का प्रसार करें, उसमें मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कदीर खान साहब का भी मैं उनको जानता हूँ। मैंने उनको बोला कि आप जरा शहर के बाहर जाकर अच्छी जगह लो, और आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम चल रहा है। पर आप नई जनरेशन जो है वो अगर शिक्षा का महत्व नहीं समझेगी तो आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। अभी निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो आईटी के स्टूडेंट हैं, अभी बोइंग और एयरबस के पार्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं, टाल कंपनी है, 3,500 लड़कों को रोजगार मिला है। एचसीएल में अभी 6,500 लड़कों को रोजगार मिला है। टीसीएस 16,000 लोगों को रोजगार दे रही है, आईटी इंजीनियर्स जो कंप्यूटर जानते हैं। और मुझे पता है क्योंकि मेरे यहाँ मिलकर गए, बहुत से यहाँ के भी लड़के लड़कियों को काम मिला है। जो कंप्यूटर सीखेगी, जो ज्ञान प्राप्त करेगी, उनको रोजगार के अवसर है, और अच्छा तनख्वाह मिलेगा तो गरीबी दूर होगी, अच्छा घर बनेगा। और इसलिए आज जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनका सत्कार हुआ, जो लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग के लिए गए उनका सत्कार हुआ। वो इसलिए किया है कि जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उनके मन में भी लगे कि हम भी इनके जैसा कुछ करें। मैं अपने लाइफ में, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा पैर 4 जगह टूट गया, पूरी गाड़ी, रेड लाइट की गाड़ी पूरी क्रश हो गई। पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, 2004 में एक्सीडेंट हुआ था, हम बच गए। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि गाड़ी को देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई बच सकता, तो आप बचे कैसे? तो मैंने कहा कि मैंने अभी तक 25,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त में करके दिए। तो जिन लोगों के ऑपरेशन होते हैं, आज भी मेरे कार्यालय में 12 लोग आए थे, और वो बेचारे, उनके आंखों में आंसू होते हैं और एक फूल मुझे हाथ में देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। मुझे लगता है ये जो दुआएं हैं, ये जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, ये आपके जीवन में आपकी सब समस्याओं को हल कर देता है। और इसलिए हमारे एक हिंदी कवि ने अच्छी बात कही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी एक का सत्कार हुआ, वो गरीबों की शादी करा देते हैं, कोई स्मशान भूमि पर काम करते हैं, कोई कोविड के समय अभी प्यारे खान जी का आपने सत्कार किया। मुझे याद है, मैं बहुत अस्वस्थ था, 2 महीने दिल्ली नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर बोल रहे थे लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन यहां होता नहीं था। राउरकेला से, भुवनेश्वर से, ओडिशा से, वहां से ऑक्सीजन लाना पड़ रहा था, ट्रक नहीं थे, ट्रक वाले भाग गए। कलेक्टर मेरे पास आए, हतबल हो गए, वो क्या करना। तो मैंने प्यारे खान को बुलाया कि मैंने बोला तुम एक काम करो, और कलेक्टर ऑफिस में मुझे याद है इनको मैं लेके गया, तो वहां एक एसडीओ बैठा था। मतलब उठ यहां से, तेरा काम नहीं है ये ट्रक पर देखने का, ये प्यारे खान तुम बैठो चेयर पर, और ये मैनेजमेंट तुम देखो। और हमें सोचता नहीं था। एक दिन मेरे मन में आया कि ये ट्रक जाने के लिए इतना टाइम लगता, तो मैंने एयरफोर्स के चीफ को फोन किया कि मैंने कहा मुझे तुम्हारा हवाई जहाज दो। बोले सर किस बात के लिए? मैंने बोला ये जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और यहाँ 2-2 दिन लग रहे, लोग मर जाएंगे, हजारों लोग मरेंगे, ऐसी स्थिति है। डॉक्टर भी अस्वस्थ हो गए, रोने लगे, ऐसे चिल्लाते थे मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन दो। मुझे भी समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा आपका हवाई जहाज दो, मैं 2 ट्रक हवाई जहाज में डालकर खाली ट्रक वहां भेजता हूं और ट्रक में ऑक्सीजन भर के यहाँ लेके आता हूं ताकि लोगों की जान बचे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर खाली ट्रक तो ले जाएंगे, पर आप भरा हुआ ट्रक ऑक्सीजन का लाना डेंजरस है, आग लग जाएगी। बोला कोई बात नहीं, आप अभी फ्लाइट भेजो। बोले मैं कल भेजूंगा। बोला कल नहीं,
अब भी 1 घंटे के अंदर पायलट को बैठा और बैठो, यार लोग मरेंगे तो मैं तुमको जिम्मेदार करूंगा। मैं चीफ ऑफ द एयरफोर्स पर गर्म हो गया, बोले सॉरी सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और 3 घंटे में हवाई जहाज नागपुर एयरपोर्ट पर आया और हम खाली ट्रक हवाई जहाज में भरते थे और विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर ट्रक जाते थे और फिर ऑक्सीजन भर के आते थे और मेडिकल मेयो सब जगह पर ऑक्सीजन भरते थे। और एक पारे खान रोज देखता था कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ भरना है, सिलेंडर वाले को किसको देना, तो डीन इनको फोन करते थे। और इसलिए ये संकट का समय था और इसलिए संकट के समय मानवता के आधार पर हमने सबकी मदद करना, यही सभी धर्म हमको सिखाते हैं, कोई इसमें अपवाद नहीं है। मैं तो बड़ा दबंग हूं, मैं होटिंग के लिए काम नहीं करता। मैं लोगों को बोल देता हूं कि तुमको अच्छा लगे तो वोट दो, नहीं देना तो मत दो, जो देगा उसका भी काम करूंगा और नहीं देगा उसका भी करूंगा। और अपने वोट के लिए मैं कुछ करता भी नहीं, मुझे करना भी नहीं। मैंने आज तक अपना पोस्टर भी नहीं लगाया, कटआउट भी लगाया, दूसरे का भी नहीं लगाता हूं। पर लोगों में एक बात है कि लोगों की सेवा करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स इसके ऊपर उठकर इंसानियत महत्वपूर्ण है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कादिर खान साहब काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। मैं आपको एक ही बात बताता हूं, सबसे पहले अगर समाज का विकास करना है तो शिक्षा संस्था को बढ़ाइए, लड़के लड़कियों ने पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, नॉलेज इज द पावर। जैसे मैंने कहा कि जो ज्ञानी होता है उसको जरूरत नहीं होती, मैं कभी सोच के भाषण नहीं करता, मेरे मन में आता वो बोलता हूं, मैं चिंता नहीं करता किसी की। आपको ताज्जुब लगेगा, YouTube मेरे भाषण रिले करते हैं और मुझे 2 से 3 लाख रुपए महीना YouTube से मिलता है। और कोई जब मुझे बोलता है कि तुम्हारा भाषण मैंने सुना, मैंने बोला और सुनो। बोले क्यों? मैंने तू जितना सुनेगा उतना मुझे भी पैसा मिलेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और इसलिए सेवा का भी काम शिक्षा क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डॉक्टर का सत्कार किया। हमारे यहाँ प्यारे खान जी को पता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं था पर वेंटिलेटर नहीं थे और मैंने 500 वेंटिलेटर लाए, पैसा इकट्ठा किया और डोनेशन में बांटे, 40-70 एम्बुलेंसेस दी पूरे विदर्भ में। और तब मुझे पता चला कि ऐसे डॉक्टर थे और ऐसी नर्सेस थी कि उनको वेंटिलेटर भी लगाना नहीं आता था। तो वो मैंने हमारे यहाँ टीवी पर कार्यक्रम कराया, ये वेंटिलेटर, ये सुई, ये ऐसी लगाना, ऐसी डालना, एक डॉक्टर ने पढ़ाया। तब वो गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और एक डॉक्टर सातों थे मेड़घाट में, उनको मैंने वैन दी, उसने वैन में ऑपरेशन किए। बहुत बड़े लोगों ने सेवाएं की और इससे लोगों की जान बची। तो एजुकेशन के फील्ड में, सेवा के क्षेत्र में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। मैं आपको मेरी बात बताता हूं, मैं लॉ हूं, MBA फाइनेंस हूं और मेरी माँ और बहन, हमारे यहाँ सब हमारे जात में नौकरी करते, सब बैंक में। मैं लॉ हुआ, मुझे साहब नाराज होंगे। तो मेरी बहन बोल रही थी, मेरे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे दामाद, ऐसे दोनों बहनें बैठी थी, माँ बैठी थी, नौकरी कर नौकरी कर। मैं बोला मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा तेरी शादी नहीं होगी, हमारे जात में कोई नौकरी नहीं लगती तो कोई लड़की नहीं देता। मतलब नहीं देता तो मैं भगा के लाऊंगा। मैं मजाक कर रहा था। आज मेरा सेटल मैरिज हुआ और मेरी पत्नी MSc है और मेरिट में पास हुई है। आज आपको मैं बताता हूं, मैं राजनीति में भ्रष्टाचार करता नहीं, क्योंकि मेरी औकात इतनी बड़ी है
कि मैं 2-4-5 करोड़ अपने जेब से लोगों को बांटता हूं चेक से, और मैंने अपने टेक्नोलॉजी से लोगों को 15,000 लोगों को रोजगार दिया है। अब मैं बिजनेस नहीं करता, मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं कोई बोलता तो बोलता जा 50 लाख ले जा डोनेशन। तुम नौकरी करोगे तो क्या करोगे, यही ओवर टाइम नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, पगार नहीं दिया, ये मतलब क्या है इसका? और इसलिए नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, और समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से ज्ञान का उपयोग करके समाज का विकास कैसा होगा इसका प्रयास करो। अरे मिर्जा साहब बैठे हैं, आदमी कोई जात पात को नहीं मानता, अड़चन में आता है तो लोग कह रहे तेरा वकील कौन है, मिर्जा साहब है। क्यों है? क्योंकि होशियार वकील है करके लोग जाते। अब तुमको हार्ट का ऑपरेशन करना है, मैंने हमारे जात वाला, हमारा धर्म वाला उसको करो नहीं बोलते, जो अच्छा डॉक्टर है उसके यहाँ हमको जाना है। बिरयानी खानी है उसी चौक में, सब हिंदू वहां खाते, वो जो हमारा कौन सा वो शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में एक है बिरयानी वाला, लाइन लगा के खाते हैं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।